अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। डॉक्टर दानिश रियल फोकस के साथ हाजिर है। दो तारीख़ रकम हुई है आज। एक तारीख़ रकम हुई है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ हैं और उनके साहबजादे वज़ीर आला पंजाब, और ये एक तारीख़ रकम है कि एक मुल्क का सबसे बड़ा सूबा जिसमें वज़ीर आला हमज़ा शहबाज आज इलेक्ट हुए हैं, तो कुछ दिन पहले पाकिस्तान, पूरे पाकिस्तान का जो वज़ीर आज़म हैं वो आपके शहबाज शरीफ इलेक्ट हुए थे। तो ये एक तारीख़ है। अब ये दोनों के लिए ये सेज 5 साल की नहीं है, ये चंद महीनों की है। और यकीनन इन दोनों के लिए जहाँ आज खुशी का मुकाम है, बहुत बड़ी खुशी है, वहाँ इनके लिए लम्हे फ़िक्रिया भी है कि ये 8 महीने के अंदर इनको डिलीवर करना है, वरना 8 महीने के बाद जब अगर ये डिलीवर नहीं कर सके तो फिर यकीनन जो अगला इलेक्शन 5 साल के लिए वज़ीर आज़म और वज़ीर पंजाब का वज़ीर आला चुनेगा, वहाँ इनके लिए मसाइल है। और अगर इन्होंने डिलीवर कर दिया तो ये 8 महीना भी इनका और वो 5 साल भी इनका। तो एक तो ये तारीख़ रकम हुई है। दूसरी तारीख़ पीटीआई ने रकम की है कि जब पाकिस्तान की तारीख़ में, मेरा ख्याल है दुनिया की तारीख़ में ऐसा नहीं होगा, पाकिस्तान की तारीख़ में जब नेशनल असम्बली में अदम एतमाद की तहरीक पेश की जाती है तो वहाँ जिस तरीके से पीटीआई ने अपनी स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के ज़रिए असम्बली को यरगमाल बनाया और असम्बली में अदम एतमाद नहीं होने दिया, और इस सिलसिले में सुप्रीम कोर्ट को सो नोटिस लेना पड़ा, और बाज़ाब्ता सुप्रीम कोर्ट ने उन तमाम गैर आइनी गैर कानूनी अहकामात को रद्द करते हुए, मुअत्तल करते हुए दोबारा अदम एतमाद के लिए पीटीआई को कहा। उस पर भी पीटीआई ने उस दिन तारीख़ रकम की और असम्बली के अंदर ऐसे हालात पैदा किए कि वहाँ पर भी मारपीट होनी थी, वहाँ पर भी झगड़ा होना था, वहाँ पर भी लोगों की इज़्ज़तें उछलनी थी, वहाँ पर भी स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के लिए मसाइल आने थे। लेकिन पीटीआई ने अपनी पूरी कोशिश की, पीटीआई के स्पीकर ने, पीटीआई के लोगों ने पूरी कोशिश की कि नेशनल असम्बली के अंदर बहुत बड़ा हंगामा हो और मारपीट हो, लेकिन वहाँ में मौजूद कई सियासी जमातों के जो इत्तेहाद था उन्होंने बड़े सब्र और तहम्मुल का मुजाहरा किया और बर्दाश्त किया। और पीटीआई की वो कोशिश जो नेशनल असम्बली में वो चाह रहे थे, जो मारपीट वो चाह रहे थे, जो दंगा फसाद वो चाह रहे थे, जो आपके इलेक्शन से इस तरह निकलना चाह रहे थे, वो अपोजिशन ने नाकाम बना दिया। यकीनन वहाँ बड़े बुर्दबार सीनियर किस्म के पॉलिटिशियंस बैठे हुए हैं जिन्होंने अपने लोगों को, जो एमिनेज हैं, उनको संभाला। तो तारीख़ एक रकम हुई, पीटीआई ने वहाँ रकम की। वहाँ जिस तरह का नेशनल असम्बली में हुआ सबके सामने, कोई छुपा हुआ नहीं है। तारीख़ एक रकम पीटीआई ने आज की, जब परवेज़ इलाही के साथ मिलकर उन्होंने डिप्टी स्पीकर को बालों से घसीटा, उनको धक्के दिए, उनको थप्पड़ मारा, उनके साथ तशद्दुद आमेज़ सलूक किया, और फिर पूरा का पूरा ऐवान मछली बाज़ार बन गया। यहाँ तक कि हाई कोर्ट को इंटरप्ट करना पड़ा, और फिर आईजी पुलिस जो है वो अंदर आई, और उन्होंने जब इन चीज़ों को मैनेज करने की कोशिश की तो फिर एक हंगामा और ज़ोरदार हुआ। तो पीटीआई आज जो था वो पीटीआई के हुक्म के मुताबिक 16 तारीख को जो है वो अदम एतमाद की काउंटिंग होनी थी, और इस सूबाई असम्बली में भी अदम एतमाद की काउंटिंग को पीटीआई के और उनके इत्तेहादी जो परवेज़ इलाही साहब हैं उन्होंने, मैं तो कहता हूँ परवेज़ इलाही साहब इस्तेमाल हो गए। परवेज़ इलाही साहब की ऐसी सियासत नहीं थी, चौधरी बरादरान की ऐसी सियासत नहीं थी। चौधरी बरादरान की सियासत ये थी कि वो बहुत खामोशी से काम करते थे
और उनके पीछे इस्टेब्लिशमेंट उनके बहुत सारे मसाइल को हल कर देती थी। गोया पाकिस्तान की सियासत में वो ज़िंदा रहे और बहुत अहमियत के हामिल रहे। लेकिन परवेज़ इलाही की वज़ीर आला बनने की जो लालच थी, जिनकी बुनियाद पर चौधरी शुजात परवेज़ इलाही में शदीद इख्तिलाफ हुआ और आपने देखा कि तारिक चीमा और उनके साहबजादे ने वोट नेशनल असम्बली में अलग दिया। इस एक लालच ने इमरान खान ने इनके आपके ख़ानदान में जो बरसों से इत्तेहाद था उसको पारा पारा कर दिया। सिर्फ एक लालच। इमरान खान ने परवेज़ इलाही को इस्तेमाल किया क्योंकि उनको पता था कि वो अब पंजाब असम्बली में भी नहीं जीत सकते हैं। चुनांचे क्यों ना एक गेम खेला जाए कि परवेज़ इलाही को, जो 4 साल तक वो वज़ीर आला के लिए रिक्वेस्ट करते रहे, उनके वोटों पे नेशनल असम्बली में भी इमरान खान खड़े थे वज़ीर आज़म बन के, और पंजाब में उनके बुज़दार साहब खड़े थे। लेकिन उन 4 सालों में एक दफ़ा भी इमरान खान साहब ने ये अंदिया नहीं दिया कि परवेज़ इलाही को वज़ीर आला बना दिया जाए। हालांकि खुद पीटीआई की तरफ से बड़ी मुखालफत आई बुज़दार के लिए, लेकिन इमरान खान ने दो टोक मना कर दिया। लेकिन जब उन्होंने ये देखा कि अब हाथ से पंजाब जा चुका है तो उन्होंने परवेज़ इलाही को इस्तेमाल किया और परवेज़ इलाही ने और उनकी टीम ने आज जो कुछ किया है वो एक तारीख़ बन गया। और ये तारीख़ भी बन गई कि नेशनल असम्बली और प्रोविंशियल असम्बली में पाकिस्तान की तारीख़ में जो जो काम हुए, जो गैर आइनी काम हुए, आइन शिकनी हुई, आपके नारेबाजी हुई, नारेबाजी तो होती रहती है, लेकिन जिस तरीके से अमल दखल हुआ, प्रोसेस चलाया गया, जिस तरीके से आपके असम्बली को रोका गया, बंद किया गया, भागा गया, दौड़ा गया, स्पीकर गए, आए, फिर डिप्टी स्पीकर आ गए, फिर आ गए, फिर डिप्टी स्पीकर ने इस पर इस्तीफ़ा नहीं दिया, स्पीकर ने इस्तीफ़ा दे दिया, डिप्टी स्पीकर फिर आ गए, फिर उन्होंने ये चेंज कर दिया, क्या नाम है आपका, असम्बली को पोस्टपोन कर दिया, सो आगे निकल गए। और फिर क्या हुआ, फिर ये कि एकदम 123 इस्तीफ़े जो आ गए उनको फौरी तौर पर मंजूर किया, और जब अदम एतमाद आई तो फेस करने के बजाय भाग गए, इस्तीफ़ा दे दिया। आज की रूलिंग स्पीकर की एक अहम रूलिंग है। उनका ये कहना है, क्योंकि स्पीकर को अप्रोच किया गया है कि हमसे जो इस्तीफ़े लिए गए हैं, इमरान खान ने जो लिया है वो इस्तीफ़े ज़बरदस्ती हमसे लिए गए, वो हमारे इस्तीफ़े ज़बरदस्ती के हैं, हम इस्तीफ़ा नहीं देना चाहते। हालांकि डिप्टी स्पीकर उन तमाम इस्तीफ़े को मंजूर करके जा चुके हैं, अभी वो इस्तीफ़े जाने हैं इलेक्शन कमीशन में जहां से डी-सीट होना है। लेकिन उससे पहले एक गलती पीटीआई से हो गई और स्पीकर आ गया इलेक्ट होके, और उसने वो तमाम सील किए हुए इस्तीफ़े जो कि डिप्टी स्पीकर ने मंजूर किए थे उनको मंगवा लिया रूलिंग के तहत। और उस रूलिंग के तहत अब वो उन तमाम हजरात से, जो मेरी इत्तलात है कि कम से कम 30 से 35 अफराद ऐसे हैं जो इस्तीफ़ा नहीं देना चाहते हैं, तो चुनांचे अब स्पीकर उनको पर्सनली बुलाएगा। आपको याद है माफ़ी चाहता हूँ, माजी में इमरान खान ने अपनी टीम के साथ इस्तीफ़ा दे दिया था। उस वक्त के स्पीकर मेरा ख्याल है याद सादिक साहब थे, उन्होंने उनको नहीं एक्सेप्ट किया था और कहा था कि बारी बारी लोग आए, और फिर वक्त ने साबित किया कि कोई भी जो इस्तीफ़ा था मां सवा एक जावेद हाशमी के, कोई इस्तीफ़ा स्पीकर ने मंजूर नहीं किया। तो आज भी 30 से 35 अफराद का ये कहना है कि ये इस्तीफ़े उनसे ज़बरदस्ती लिए गए हैं। चुनांचे स्पीकर रूलिंग दे चुका है, और वो खेल जो इमरान खान साहब खेल गए थे 123 अरकान का, अब ये 35-30 अफराद जो ज़्यादा भी हो सकते हैं, इमरान खान से अलग होकर जब असम्बली में स्पीकर को ये बताएगा पर्सनली कि उनसे दबाव में इस्तीफ़ा लिया गया है, तो यकीनन स्पीकर उन इस्तीफ़ा को रद्द कर देगा। बाकी जो इस्तीफ़े हैं इमरान खान के साथ, जितने भी लोग होंगे वो उनका इस्तीफ़ा वो उनको भी कहा जाएगा कि बताएं, और अगर वो ये कहते हैं कि जी हमने इस्तीफ़ा दिया है तो वो मंजूर कर लिया जाएगा और इस पर ज़िमनी इलेक्शन हो जाएगा। तो ये सूरत हाल इस वक्त आपने देख लिया, इस वक्त बनी हुई है। और
जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि जैसे मैंने कहा कि पीटीआई ने तारीख़ रकम की है, इस तरह की दंगा मस्ती, इस तरह की आइन शिकनी, इस तरह की गुंडागर्दी, इस तरह की मारपीट, इस तरीके से असम्बली को तहस नहस करना, उसके तक़द्दुस को तबाह करना, आज स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के यानी एक्टिंग स्पीकर के बालों को खींचना, उसको मारना, उसको नीचे लिटा देना, उसको धक्के देना, फिर जूतियां चलना, फिर एक दूसरे को मार कुटाई, और इसी तरीके से फिर नेशनल असम्बली में जो तमाशा हुआ और इस प्रोविंशियल असम्बली में हुआ, ये पीटीआई ने एक तारीख़ रकम कर दी है। मेरा ख़्याल है ना आज से पहले ये तारीख़ किसी ने बनाई थी, ना आइंदा ये शायद बने। ये उनकी तारीख़ है। जब भी पीटीआई की अदम एतमाद की तहरीक की बात होगी, जब भी इस मुल्क में अदम एतमाद की तहरीक की बात होगी, ये तारीख़ जो पीटीआई ने, जो बदतरीन तारीख़ है, स्याह तारीख़ है, एक गुंडागर्दी की तारीख़ है, आइन शिकनी की तारीख़ है, और आपके ज़बरदस्ती हुकूमत ना देने की तारीख़ है, वो आपके सामने आएगी और दुनिया हमेशा इसको याद रखेगी। पाकिस्तान की सियासी तालिब इल्म हमेशा इसको पढ़ेंगे और हमेशा इस तारीख़ को पढ़कर इससे नजात हासिल करने की बात करेंगे। इस पर शर्मिंदा होंगे कि माजी में उनके लोगों ने माजी में कुछ ऐसी जमात भी थी जिन्होंने इस तरह का अमल पाकिस्तान की सियासी तारीख़ में और पार्लियामेंट में किया। अब सवाल ये पैदा होता है कि हमने आपको ये भी बताया था, पेशिंग गोई भी की थी एक हमने, कि जी एक ये भी हो सकता है, आप अगर हमारे व्लॉग की तरफ जाएं तो हमने ये पेशिंग गोई भी की थी कि अगर कोई वज़ीर आज़म और कोई वज़ीर आला एक साथ आ सकता है तो वो शहबाज शरीफ और हमज़ा शहबाज हैं। कि इधर वज़ीर आला शख्स, क्योंकि मैंने कहा था कि जी पंजाब में कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, मरकज़ तो दे सकते हैं मियां नवाज शरीफ साहब और दूसरे लोग, लेकिन पंजाब का वज़ीर आला किसी को नहीं बनने देंगे। बहुत सारी बातें आई कि जनाब इसे बना रहे हैं, इसे बना रहे हैं, इसे बना रहे हैं, लेकिन हमने कहा था उस वक्त भी कि पंजाब वो कभी नहीं देंगे, क्योंकि उनका गढ़ है और वहीं से फिर सब सियासत है और वहीं से फिर मरकज़ है। लेकिन ये भी बात आई कि शायद शहबाज शरीफ को नहीं लाया जाए क्योंकि इससे PMLN को नुकसान हो सकता है। लेकिन यह भी बात आई कि नहीं, शहबाज शरीफ बन सकते हैं, और एक वक्त ऐसा आया क्योंकि शहबाज शरीफ का जब नाम आया और अपोजिशन ने उन्हें सपोर्ट किया तो फिर ये बात भी सामने आई कि अपोजिशन ये PDM वज़ीर आज़म का ओहदा शहबाज शरीफ को दे सकती है। बहरहाल ये बात आई कि एक तरफ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर आला हमज़ा शहबाज। एक और पेशिंग गोई करके जा रहा हूँ मैं, और वो पेशिंग गोई ये है, वो चलें वो मैं किसी और वक्त पे ये पेशिंग गोई कर देता हूँ कि आने वाले वक्त का वज़ीर आज़म कौन होगा इस मुल्क का, और इमरान ख़ान क्या कभी वज़ीर आज़म बन सकेंगे या नहीं बन सकेंगे, ये मैं आपको अगले कोई व्लॉग में इसकी डिटेल दूंगा और उसकी जस्टिफिकेशन भी दूंगा। डॉक्टर दानिश को याद दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।